बिल्लामीन बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर मर्तबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी खूबसूरत महफिल, बड़ा शानदार डेकोरेशन, बैठने का हसीन अंदाज, काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हम और आप इस वक्त रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आप हजरात बैठकर कई ज़ाविये से अपने आप को महजूज कर रहे हैं। उलमाए किराम के बयानात, सना खाने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात खानी सब मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और रात के जिस हिस्से में आप बैठे हुए हैं, इस हिस्से में वही लोग बैठते हैं जिनके पास जिगर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस हौसले को सलामत रखे। हज़रतुल अल्लामा मौलाना गुलाम नबी साहब क़िबला मिसबाही मद्ददिल्लाहु नूरानी का खिताब आपने सुना। हज़रत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब मुरादाबादी की गुफ्तगू हुई। उड़ीसा का वो कलंदर मोहतरम शाहनवाज़ हसन को आपने मुलाहिज़ा फरमाया। आवाज़ व अंदाज़, तरन्नुम और नगमगी के एतबार से अपनी अनोखी पहचान रखने वाली शख्सियत, जिनको दुनिया मोहम्मद अली फैज़ी के नाम से जानती है, आपने उन्हें भी मुलाहिज़ा फरमाया। नक़ीबे हिंदुस्तान हज़रत मौलाना जमाल अख्तर साहब क़िबला फलामवी मद्ददिल्लाहु नूरानी की खूबसूरत निकाबत हो रही है। हज़रत मौलाना अली अकबर मिसबाही साहब, हज़रत मौलाना नूरुल हसन साहब क़िबला मिसबाही, ये तमाम तर उलमा मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। मदरसे के तलबा को आप देख रहे हैं। ये तलबा मुकम्मल तैयारी के साथ आपकी निगाहों के सामने हैं। अभी इन तमामों के सर पर दस्तार रखी जाएगी। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिंबर पर हर किसी को बैठने का हक नहीं होता है। वही लोग बैठते हैं जिसके सीने में मुस्तफ़ा जान रहमत का इल्म हुआ करता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म की रोशनी से अपने सीने को जो मुनव्वर और तावनाक किया करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इस काबिल बनाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एहसानात और रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इनामात जब किसी पर बरसते हैं तो इस कदर झूम कर बरसते हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरे सामने जो मजमा बैठा हुआ है, मैं एहसास कमतरी का शिकार हो जाऊं उससे पहले आप अपनी ज़बान, अपने अंदाज से ये एहसास बराबर कराएं कि मुझे ये कतई महसूस न हो कि मजमा कम है
मगर सुनने वालों के हौसले भी पस्त हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना मुजफ्फरपुर के हवाले से और अतराफ मुजफ्फरपुर के हवाले से मैंने सुना है, उससे ज़्यादा कहीं देख रहा हूँ। रात के जिस हिस्से में आप बैठे हैं, इस हिस्से में तो जलसा दम तोड़ देता है, मगर आप इस वक्त अगर आप बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आपको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बैठाना पसंद फरमाया है। कुछ लोग अपनी ज़रूरत से जाते हैं, कुछ लोग मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल की हुर्मत और एहतराम को मलहूज़ रखते हुए बैठते हैं। तमाम के तमाम लोग मुबारकबादी के लायक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सलामत रखे। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इतना मजमा बहुत है हमारी गुफ्तगू के लिए। मेरे भाई हेलो हेलो साहब, व्हाट हैपेंड सर? अभी भी जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं, मेरी जानिब से कोई शिकायत नहीं है। दौरान तकरीर कोई अगर उठता है तो ऐसा लगता है कि मेरी छाती पे पाँव रख करके जा रहा है। हर किसी को अपने सामने खूबसूरत मजमे की ज़रूरत होती है, हर किसी को ये एहसास होता है। अगर शायरों के लिए एक अच्छा माहौल, एक अच्छी अंजुमन का इंतज़ार अगर शायरों की धड़कन को है, तो फिर खतीब के पास भी धड़कनें होती हैं। वो भी चाहता है, खतीब भी चाहता है कि मेरे सामने मजमा खूबसूरत अंदाज में बैठा रहे। ये अलग बात है कि मेरे सामने 5 लोग भी बैठे रहेंगे तो हम बोलेंगे, मगर मजमा जितना खूबसूरत तरीके से बैठा रहेगा तबीयत उतनी लगेगी। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बगदाद में जब आपने दर्स का मामला को शुरू किया था, आपने जब दर्सगाह पहले दिन जब आप बैठे थे, 2 से 3 लोग थे पढ़ने वाले, मगर जब हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ाने पर आए, जब आप बोलने लगे, आपकी गुफ्तगू में वो असर सुनने के बाद 70 हज़ार का मजमा आपकी आंखों के सामने बैठने लगा, आपके सामने बैठने लगा। ये अलग बात है कि हमारे हौसले थोड़े से पस्त होते हैं, मगर जब हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस तारीख को याद करते हैं, वो तारीख हमारे हौसले को बढ़ाती है। हम हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी असर वाली ज़बान नहीं रखते हैं तो क्या हुआ? हम उनके गुलाम हैं। हमारे हौसले इतने मजबूत होने चाहिए कि 5 का भी मजमा हो या 5000 का मजमा हो, दुनिया वाले सुने न सुने, खुदा और उसके प्यारे रसूल की गुफ्तगू खुद मुस्तफ़ा सुना करते हैं और आसमान के फरिश्ते भी सुना करते हैं। ये हुजूर की महफिल है। रसूल ज़ीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी हुर्मत बचाता है। रसूल ज़ीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिलों के साथ खिलवाड़ अगर आप करेंगे तो ये आपकी कमज़रफ़ी की अलामत है। मगर जिन लोगों के दिलो दिमाग में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल की हुर्मत होती है, ये तलबा जब आए थे मदरसे में, इनका सीना मुकम्मल खाली था। जिस तरह से खेत में जब कोई अनाज नहीं बोया जाता है, वो खेत खाली होती है, उसमें घास फूस कोई भी चीज उग जाया करती है, धतूरा भी उग जाया करता है, मगर जब उस घास की तरबियत अच्छी होती है, उस खेत की, उस पर हल जोत कर उसमें दाने बोए जाते हैं, जैसा दाना बोया जाता है वैसा दरख्त निकल करके बाहर आता है। ये खाली सीना जब इनकी तरबियत हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सीना इस काबिल हुआ है कि लोग अब इसे देख करके सलाम करेंगे, लोग अब इसको देख करके मुसाफा करने की तमन्ना करेंगे, क्योंकि अब इनके सीने में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म आ गया। रसूल ज़ीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस इल्म की शमा को रोशन फरमाया था, मदीने की टूटी चटाई पर बैठकर मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम फीमेल। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सी, सीक द नॉलेज इवन गोइंग टू चाइना, सीक द नॉलेज इवन इट बी इन चाइना। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, इल्म
हासिल करो, अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े, इल्म दीन हासिल करो, अगरचे तुम्हें चीन की मसाफत झेलनी पड़े। पहली बात तो जिन लोगों ने इल्म को दो हिस्सों में बांटा है, मैं उस तकसीम के खिलाफ हूँ। अगर कोई ये कहता है कि ये इल्म दीनी है, वो इल्म दुनियावी है, तो मैं इस तकसीम के खिलाफ हूँ। इल्म को इस हिसाब से बांटना चाहिए कि ये इल्म नाफे है, वो इल्म गैर नाफे है। अगर कोई डॉक्टर हॉस्पिटल चलाता है, क्लिनिक चलाता है और रोजाना किसी 5 गरीब का इलाज करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी फीस लिए हुए, किसी 5 पेशेंट को देखता है, तो फिर उसका ये इल्म हासिल करना इल्म नाफे हुआ। अगर कोई इंजीनियर किसी मकान का नक्शा बनाता है, अगर वो 5 किसी गरीब आदमी का मकान का नक्शा बनाया या किसी मस्जिद के मकान का नक्शा बनाया, इस ख्याल में कि ये गरीब आदमी है, ये पैसा नहीं दे पाएगा, ये मस्जिद का नक्शा है, इससे पैसे नहीं लेंगे, तो फिर उसका ये इंजीनियर बनना, उसका ये इल्म नाफे है। और अगर कोई कुरान पढ़ता है, कुरान को अपने सीने में सजाता है और सिर्फ ख्याल ये रखता है कि इस कुरान की आयतों को बेचकर लोगों से पैसे कमाएंगे, तो ये इल्म नाफे नहीं, ये इल्म गैर नाफे है, ये इल्म गैर नाफे है। इल्म की तक़सीम इल्म नाफे और इल्म गैर नाफे के तौर पर होनी चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने डॉक्टर बनाने से मना नहीं फरमाया, इंजीनियर बनाने से मना नहीं फरमाया। मुस्तफा जाने रहमत जंग में जा रहे हैं, अचानक एक खातून आती है जिसका नाम है अल-रुफैदा सलमिया। नबी कौनैन की बारगाह में आती है, फरमाती है अल्लाह के रसूल, मैं भी जंग में जाना चाहती हूँ। मुस्तफा फरमाते हैं तुम जंग में जाकर क्या करोगी? लोग जाकर तीर चलाएंगे, लोग जाकर तलवारें चलाएंगे, लोग जाकर नेज़े और भाले चलाएंगे, मगर तुम जाकर जंग में क्या करोगी? वो खातून बोलती है ए अल्लाह के रसूल, जब मुजाहिदीन इस्लाम जख्मी हो जाएंगे, उन जख्मी शुदा हालत में जब वो परेशान हो जाएंगे, तो हम उनकी मरहम पट्टी करेंगे, उनका इलाज करेंगे। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं तुम अकेली मत जाओ, तुम अपने साथ और भी दिगर खवातीन को साथ में लेकर के जाना और जाकर के मुजाहिदीन की मरहम पट्टी करना। इससे क्या मतलब होता है? नबी कौनैन ने ये तालीमात दी, मुस्तफा जाने रहमत ने यह तालीम दी कि अपनी बच्चियों को भी डॉक्टर बनाना चाहिए, अपनी बच्चियों को भी इंजीनियर बनाना चाहिए, मगर उसके दिमाग में इंजीनियर बन जाने के बाद जो पैसे का नशा सवार है, इस नशे को उतारना बाप की जिम्मेदारी है। डॉक्टर बनने के बाद जो पैसे का नशा सवार है, इस नशे को उतारना उसके बाप की जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारे समाज में कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर बनता है, लेक्चरर बनता है, तो अपने आप में बहुत ज्यादा मोच में घी लगाकर चलने की जरूरत नहीं है और मौलवियों को हिकारत की निगाह से देखने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत से पूछते हैं ए मुस्तफा, ये डॉक्टर है, अपने आप को बेहतर बोलता है, ये इंजीनियर है, अपने आप को बेहतर बोलता है, ये प्रोफेसर है, अपने आप को बेहतर बोलता है, ए मुस्तफा बेहतर है कौन? तो मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं अगर ये जानना चाहते हो कौन बेहतर है तो सुनो, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसको थोड़ा सा कम कर दें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द वुमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथरे से तुम्हें पैदा फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली वही में हमारे ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के तमाम इंसानों को ये ज़मीर को झंझोड़ा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए।
आज जो सीना इल्म से खाली हो जाता है उसके दिमाग में फतूर आते हैं, उसके दिमाग में कुदरतें आती हैं, उसके दिमाग में शैतान अपना मस्कन बनाता है, वो शैतान का अड्डा बन जाता है, शैतान की करारगाह वो दिमाग बन जाता है। अपने दिमाग को खाली नहीं रखना चाहिए। अभी आ रहे थे रास्ते में मुजफ्फरपुर से यहाँ आ रहे थे, मौलाना जमाल अख्तर कलामी साहब, मौलाना मोहम्मद अली फैजी साहब, शाहनवाज हसन साहब, हम सारे लोग आ रहे थे। एक मुसलमान की शादी में हमने देखा मुसलमान के तमाम नौजवान वो बारात जा रही है और डीजे लगाकर इस तरह डांस कर रहे हैं जैसा कोई हिंदू नहीं नाचता होगा, कोई ब्राह्मण की औलाद नहीं नाचती होगी, कोई राजपूत इस तरह नहीं नाचता होगा। जैसे नाच रहे थे वो कलमा पढ़ने वाले, मुस्तफा जान रहमत के नाम लेने वाले, उसमें कुछ टोपी पहने हुए लोग भी तमाशा कर रहे थे। मैं कहता है जालिम, तुम्हारे सीने में, तुम्हारे दिमाग में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है, नबी ये कौन की तालीमात से अपने सीने को भी खाली रखा, अपने दिमाग को भी खाली रखा। ये शादी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, निकाह करना हुजूर की सुन्नत है, मगर हुजूर की सुन्नतों के साथ जो तुमने खिलवाड़ करना शुरू किया है, डीजे लगाकर नाचना, अपने नौजवान बच्चों को नचाना और तमाम औरतें खड़ी होकर के वो ड्रामा देख रही है, वो तमाशा देख रही है, किसी को एहसास तक नहीं है। जब ऐसे दूल्हे के बाप से कहा जाता है कि क्यों डीजे ला रहे हो, तो वो बेवकूफ आदमी बोलता है कि मौलाना साहब मैंने अपने बेटे को मना कर दिया था कि डीजे नहीं लाना है, मगर उसके 5-10 दोस्त आ गए और उसके दोस्त आकर कहने लगे चाचा जान परेशान मत होइए, डीजे का पैसा आपको नहीं लगेगा, 5-5 हजार रुपया हम लोग मिला रहे हैं और हम लोग पैसे मिला करके डीजे ले आएंगे, इसलिए आपको पैसा नहीं लगेगा, आप परेशान मत होइए। मौलाना साहब मैंने अपने साफ तौर पर मना कर दिया था, मगर उसके दोस्तों ने पैसा उठा करके डीजे का इंतजाम किया है, तो आप क्या करेंगे? मैं कहता हूँ बेवकूफ आदमी, तुम्हें अपने एहसास को जिंदा करना चाहिए था, तुम्हें अपने ज़मीर के ऊपर अपने ज़मीर पर हाथ रखकर सोचना चाहिए था, तुम्हें तो उस लौंडे को जवाब देना चाहिए था, बेटा मेरा है, उसकी शादी है, हुकूमत तुम करोगे, हुकूमत तेरी होगी। तुम ये बोलते हो शादी रोज रोज नहीं होती है, जिंदगी में एक बार होती है, इसको हल्के तरीके से नहीं, इसको धूमधाम से करवानी चाहिए। मैं कहता हाँ, शादी धूमधाम से होनी चाहिए, मगर ऐसी धूम नहीं कि फरिश्ते लानत भेजे, ऐसी धूम नहीं कि खुदा नाराज हो जाए, ऐसी धूम नहीं कि मुस्तफा नाराज हो जाए। शादी इतनी धूम से हो कि निकाह जमीन पर पढ़ाया जाए और आसमान के फरिश्ते उस निकाह का चर्चा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ खिलवाड़ मुसलमान करता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमुदात के खिलाफ मुसलमान जाता है और मुसलमान ये सोचता है कि मुंह खोले रहे अपने घर में, आसमान से खुदा रसूलुल्लाह बरसाए, सीधे मेरे मुंह पर गिरना चाहिए। तुम दर की ठोकरें नहीं खाओगे, दर के ठोकरें तुम नहीं खाओगे, जलील और रुस्वा तुम नहीं होगे, तो कौन जलील होगा, कौन रुस्वा होगा? इसके बारे में कभी आपने सोचा? जिन लोगों को हमने बोलना सिखाया, जिन लोगों को हमने चलना सिखाया, कल तलक हिंदुस्तान की हालत कैसी थी दुनिया जानती है। इब्ने बतूता जब हिंदुस्तान में आया था तो वो एक औरत की चीख सुनकर के बेहोश हो गया था, एक औरत की चीख सुनकर बेहोश हो गया। होश में आने के बाद लोगों ने पूछा इब्ने बतूता से, वो तारीख का एक बहुत बड़ा मुअर्रिख इब्ने बतूता से लोगों ने पूछा बेहोशी की वजह क्या है, क्यों बेहोश हुए थे? इब्ने बतूता बोलता है एक आदमी मर गया, उसकी बीवी का कसूर क्या था? वो आदमी मर गया, तो 4 औरतें आकर के मिल करके उसे समझा रही हैं कि तुम्हें अगर अपने शौहर के साथ वफादारी को सबूत देना है तो जिस चिता पर तुम्हारा शौहर लेटा हुआ है, तुम्हारे शौहर की लाश रखी हुई है, उसी चिता पर तुमको जाकर लेट जाना चाहिए। वो औरत जिंदा जाकर उस चिते पर जाकर लेट जाती
जाती थी। मर्द चला गया दुनिया से, उसकी बीवी का कसूर क्या था? अल्लाह सलामत रखे गरीब नवाज के उस मजार को, अजमेर शरीफ की उस दरगाह को। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब मदीने से नबी कौनैन की तालीमात की खुशबू लेकर के आए तो मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात को आम किया ख्वाजा गरीब नवाज ने। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं जितना मर्द को अपनी जिंदगी जीने का हक है उतने ही हक है उस औरत को भी। मर्द अगर दुनिया से चला गया तो उस औरत का इसमें कोई हाथ नहीं है, औरत का कोई कसूर नहीं है। अल्लाह फरमाता है वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अमरि रब्बी। अगर सवाल करते हैं लोग रूह के बारे में तो ये कह दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है। जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होता है ये रूह बॉडी में रहती है, जब अल्लाह का हुक्म होता है ये रूह बॉडी से निकल जाती है। मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात को ख्वाजा गरीब नवाज ने आम किया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को गरीब नवाज ने आम किया। मुसलमानों के आवारा मुसलमानों के आवारा छोकरे शादी ब्याह के मौके से डांस करते हैं, ड्रामा बाजी करते हैं और इस तरह का तूफान मचाते हैं। मैं कहता हूँ दुनिया में हर आदमी को एहसास हो गया, एक हिंदू को एहसास हो गया कि मैं हिंदू हूँ, एक क्रिश्चियन को क्रिश्चियन होने का एहसास हो गया, सिख को सिख होने का एहसास हो गया। मगर मुसलमानों के आवारा बच्चे पबजी और फ्री फायर जैसे गेम में लगे हुए हैं। हमारा बच्चा व्हाट्सएप चलाएगा, हमारा बच्चा ट्विटर चलाएगा, हमारा बच्चा सोशल मीडिया में अपने आप को एक्टिव रखेगा। चड्डी पहन कर नहाते हुए सेल्फी लिया, फेसबुक में पोस्ट कर दिया। होटल में नाश्ता कर रहा है, नाश्ता करते करते सेल्फी लिया, फेसबुक में पोस्ट कर दिया। इसीलिए दुनिया में आए थे क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए पैदा किया था क्या? तुमको कभी एहसास नहीं होता है खुदा ने तुमको पैदा क्यों किया? अगर माइक्रोफोन में बोला जाता है, अगर आदमी स्पीकर के सामने मुंह फाड़ कर बोलेगा, लोग कहेंगे मौलाना तुमको बोलने की समझ में नहीं आती है, तुमको बात समझ में नहीं आती है। बोलने के लिए माइक्रोफोन है, उसकी आवाज उस आवाज को स्पीकर तक पहुंचाने के लिए एम्पलीफायर की मशीन है। हर किसी को बनाया गया अलग अलग मकसद से। कप में चाय पीते हैं लोग, अगर कप में आदमी पानी पिएगा, गिलास में पानी पीता है, अगर गिलास में आदमी चाय पीने लगेगा। प्लेट बनाई गई है ताकि उसमें खाना खाए, अगर प्लेट में चाय पीने लगेगा। आदमी ने टोपी बनाया ताकि उसे सर पे पहनी जाए, मगर टोपी आदमी पाँव में रखेगा। पाँव में चप्पल पहनने के लिए चप्पल बनाई गई है, अगर चप्पल को आदमी सर में रखेगा लोग कहेंगे मौलाना पागल हो गए हो। चप्पल को बनाया गया पाँव में पहनने के लिए, टोपी बनाई गई है सर में पहनने के लिए, माइक्रोफोन बोलने के लिए, प्लेट खाना खाने के लिए। हाँ हाँ तुम्हारी बात समझ में आती है। दुनिया की तमाम चीजें बनाई गई हैं, तुम्हें उसका मकसद समझ में आता है। प्लेट किस लिए बनी है, माइक्रोफोन किस लिए बना है, स्पीकर किस लिए बना है, चाकू किस लिए बना है, यह सब तुमको मालूम है। मगर खुदा ने तुम्हें किस लिए बनाया है इसके बारे में कौन जानेगा? यह तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं। चलो खुदा से पूछते हैं तो अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को अगर पैदा किया है तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, सिर्फ अपनी इबादत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात और इंसान को पैदा किया है तो सिर्फ इबादत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम। अल्लाह फरमाता है मेनी ह्यूमन बीइंग एंड जिन वी हैव क्रिएटेड विल गो टू the hill. They have hearts but they do not understand their way. They have eyes but they do not see their way. They have ears but they do not hear their way. They are like a cattle. अगर मैं तुम्हें बेवकूफ कहता हूँ तो तुमको लगता है कि मौलाना की जबान खराब है। अगर मैं तुम्हें जालिम कहता हूँ तुमको लगता है कि मौलाना की जबान खराब है। चाय की दुकान पर बोलोगे मौलाना को बोलने की तमीज नहीं है, मगर खुदा ने ऐसे लोगों
को जो अपने दिल का सही इस्तेमाल नहीं करता है, जो अपने कान का सही इस्तेमाल नहीं करता है, जो अपनी आंख का सही इस्तेमाल नहीं करता है, खुदा ने ऐसे लोगों को जानवर कहा है। दे आर लाइक अ कैटल, वो लोग जानवर की तरह हैं। अगर तुम्हें अपनी पैदाइश का मकसद समझ में नहीं आता है, अगर तुम्हें अपनी पैदाइश का मकसद समझ में नहीं आता है, इसका मतलब है कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी गौर व फिक्र ही नहीं किया है, कभी तुमने एहसास ही नहीं किया है नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान है। ये मदरसे की दस्तार बंदी का जलसा है। इस दस्तार बंदी के जलसे में इतनी धूमधाम मनाने से इस जलसे को करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इतने खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन करने की? क्या जरूरत है इतने शानदार तरीके से सजाने की? इतने सारे उलमा को बुलाकर, इतने पैसे खर्च करके, इतने लोगों को बुला करके इतनी धूमधाम से हुजूर की महफिल सजाने का क्या मतलब है? चार लोगों को बुलाकर भी अगर इन लोगों के सर पे दस्तार दे दी जाती तो इन लोगों का इल्म नहीं घटता। इन बच्चों का इतनी धूमधाम से जलसा करने के पीछे जो मकसद है, जो राज है, इसके पीछे जो हिकमत है। नारे तकबीर। कौन है? हुजूर शहजादे शेर बिहार तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ रखें आप हजरात। आप हजरात बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, अपनी जगह पे बैठ जाए। तशरीफ रखें आप हजरात, तशरीफ रखें। आप भी बैठ जाए, आप भी बैठ जाए। माशाल्लाह, तशरीफ रखें। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर शहजादे शेर बिहार तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात देख रहे हैं हजरत के रुख ज़ेबा का दीदार फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बुजुर्ग सिफत शख्सियतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे हमारे और आपके दरमियान में। तावीज़ की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों के बीच में ऐसी शख्सियतों को सलामत रखे। अभी कुछ ही देर बाद हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत शहजादे बिरादर ताजु शरिया हज़रतुल अल्लामा मौलाना इमरान रज़ा खान साहब क़िबला उर्फ़ सुन्नानी मियाँ वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। खबर मिली कि हज़रत किसी अलग रास्ते की तरफ चले गए थे, चूँकि नया ड्राइवर, नई मालूमात। तशरीफ़ रखें आप हज़रात। अभी थोड़ी देर के बाद हजरत भी तशरीफ लाने वाले हैं। मदरसे के तलबा मुकम्मल तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र एहसान है कि हम लोग इस वक्त मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठना हर किसी के मुक़द्दर में नहीं होता है, हर किसी को नसीब नहीं होता है। वही लोग नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिलों में बैठते हैं जिनको नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठाना पसंद फरमाते हैं। रसूल ज़िबकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल है। इस महफिल में आप बैठे हुए हैं, बैठकर अपने उलमा के चेहरे को देख रहे हैं, फ़कीर की गुफ्तगू मुलाहिदा फरमा रहे हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात सुन रहे हैं। एकदम बिल्कुल इत्मीनान का माहौल बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हंगामा आराई होगी तभी लगेगा कि मेरी तकरीर कामयाब हुई, चूँकि स्टेज का अब एक अलग बाजार बन चुका है, एक अलग माहौल बन गया है।
किसी भी शायर को या किसी खतीब को तब तक नहीं लगता है कि मेरी तकरीर कामयाब हुई है जब तक 5-10 नारे नहीं लग जाते हैं तकरीर के दरमियान में। वो हंगामा आराई का माहौल चूंकि बना हुआ है, इसलिए लोग इसी से लगाव रखते हैं, इसी की तमन्ना करते हैं। मगर कभी कभी अगर कुछ लोग संजीदा लबो लहजे में सुनने वाले लोग मिल जाते हैं तो आदमी तबीयत के साथ सुनाना चाहता है। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुननी चाहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात अगर मुसलमान नहीं सुनेगा तो कोई बरहमन की औलाद की चीजें ये नहीं है। नबी ये कौन है? पूरी दुनिया के लिए पैगंबर बन करके आए। अल्लाह फरमाता है कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, पूरी कायनात के लिए अल्लाह के महबूब नबी बन करके आए। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि आपका शुमार उम्मत इजाबत में होता है। आपने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कलमे का इकरार फरमाया, आपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दामन थामा, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहसान। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करे कि खुदा ने आपको मुस्तफ़ा का दामन अता फरमाया, मुस्तफ़ा की गुलामी अता फरमाई, मुस्तफ़ा का कलमा मैसर हुआ। कौन सा तीर मारा था हमारे बाप ने, कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम दिया था कभी हमारे बाप ने। कभी ये सोचे तन्हाई में, कभी अकेले में बैठकर ये एहसास करे हमारे बाप दादा ने कोई तो अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे मुस्तफ़ा का दामन अता फरमाया, मुस्तफ़ा की गुलामी अता फरमाई, मुस्तफ़ा का कलमा मैसर हुआ। खुदा चाहता तो किसी ऐसे घर में भी पैदा कर देता जहाँ के लोग जानवर का पेशाब पीते हैं। खुदा ऐसे घर में भी पैदा कर देता जहाँ लोग जानवर की लीद भी खाते हैं। खुदा ऐसे घर में भी चाहता तो पैदा कर देता जहाँ के लोग मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम सुनते हैं तो चिढ़ते हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि खुदा ने ऐसे घर में पैदा फरमाया जहाँ के लोग मुस्तफ़ा का नाम लेते हैं या सुनते हैं तो अपने अंगूठे को बोसा देकर के आंखों से लगाते हैं कि ये नाम मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत का है, मेरे हुजूर का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान। कभी तो तन्हाई में ये सोचे कि मेरे बाप ने कौन सा बड़ा हाथ मारा था कि मुझे मुस्तफ़ा का दामन मिला, मुझे मुस्तफ़ा का कलमा मिला, मुझे मुस्तफ़ा की गुलामी मैसर हुई। किसने सोचा था कि मैं मुसलमान के घर में पैदा होऊंगा, मुझे मुस्तफ़ा की गुलामी मिल जाएगी, मुझे मुस्तफ़ा का दामन मिल जाएगा, मुझे मुस्तफ़ा का कलमा मैसर हो जाएगा। ये ना मैंने सोचा था, ना ये मेरे बाप ने सोचा था, बल्कि कोहे तूर पर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमाया था, ए परवरदिगारा, मैं जब तौरात को पढ़ता हूँ, मैंने तौरात और एक उम्मत का तज़किरा पढ़ा है, मुझे वो उम्मत बड़ी अच्छी लगती है। ए परवरदिगारा, अरे भाई इधर देखो ना यार, व्हाट मैन यार, उधर क्या तकरीर मैं कर रहा हूँ, खिताब मैं कर रहा हूँ, बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हो। हज़रत आएंगे तो कहाँ जाएंगे? जब हाल है सामने 100 लोग 200 लोग वहां भीड़ जमा किए हुए हैं, लगता आएंगे तो हजरत को खा जाएंगे ये लोग नोच नोच कर। इस्तकबाल करने के लिए 5-10 लोग काफी, जलसे ऐसे ही खराब नहीं होते। जो हजरात रोड पर खड़े हैं अगर वो यहीं आकर बैठेंगे तो सामने से दिखा होगा। आप जलसे में बदली पैदा मत कीजिए, बड़ी मुश्किलों से जलसा सजता है। आकर बैठ जाएंगे तो इशारा हो रहा है तो बैठना चाहिए। कुछ लोग इतने VIP होते हैं, बोला तुमको बोलना है बोल, हमको जो काम करना है हम करेंगे। जेंटलमैन सब बन जाते हैं। नबी के जलसों में 15-20 नहीं 50-100 लोग बैच लगाकर अपने आप को 30 मार खां समझते हैं। मैं कमेटी का आदमी हूँ, मैं रजा खान हूँ, मैं रजाकार हूँ। क्या कमेटी के लोगों को खिताब सुनने की जरूरत नहीं है क्या? रजाकारों को तकरीर नहीं सुननी चाहिए क्या? उन्हें भी खिताब सुनने की जरूरत है। हर आदमी को खिताब सुनना चाहिए। हजरत शेख सिद्दीक़ सिख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक ही मुरीद और एक ही खलीफा हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी ये ठान रखा था कि मैं तकरीर नहीं करूंगा। रिश्ते में भांजा लगते हैं हजरत जुनैद बगदादी हजरत शेख सिद्दीक़ सिख्ती के, तकरीर नहीं करना चाहते थे। हजरत जुनैद बगदादी से बार बार बोलते हैं तकरीर करो बेटा। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते तकरीर नहीं करूंगा, मैं तकरीर नहीं करना चाहता। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में सोए थे, आंख सोई मगर मुकद्दर जागा, मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लाए। जोर से बोले
हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, नबी ये कौनैन की तशरीफ आउरी हुई। जिसके ख्वाब में हुजूर आ जाए, जिसके ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने रहमत की जलवागरी हो जाए, जो आदमी ख्वाब में मुस्तफ़ा को देख लेता हो फिर उसकी नींद की मेराज हो गई, उसकी किस्मत की मेराज हो गई। हज़रत जुनैद बगदादी ख्वाब में मुस्तफ़ा को देखते हैं, मुस्तफ़ा फरमाते जुनैद तकरीर करना, तकरीर क्यों नहीं करते हो, खिताब करना, खिताब से मेरी कौम की इस्लाह होती है। जोर से बोलिएगा, खिताब से मेरी कौम की इस्लाह होती है। शोरा आएंगे 200 अशार पढ़ देंगे, 500 अशार पढ़ देंगे। तुमको सुबह अगर पूछेंगे एक शेर सुना दो तो नानी मर जाएगी, एक शेर नहीं सुना पाओगे। मगर खतीब के खिताब के 1 घंटे की गुफ्तगू आपने सुन ली तो पूरी जिंदगी जितनी बातें तुमने सुनी है वो तमाम बातें तुमको याद रहेंगी। ये खिताब का फायदा है, ये तकरीर सुनने का फायदा है। मेरा मकसद ये नहीं है कि नात शरीफ ना सुनो, नात शरीफ तो सुनना चाहिए, मगर नात शरीफ सुनकर तकरीर भी हम ही सुनेंगे। अगर मैं नात सुनूंगा तो तकरीर मेरा बाप सुनने नहीं आएगा, ये भी मेरी जरूरत की चीजें हैं, इसे भी हम ही सुनेंगे। जहां नात पढ़कर तुम्हारे अंदर दीवानगी लाई जाती है, वहीं तकरीर के जरिए तुम्हें होश में लाया जाता है, तुम्हें चलने फिरने का ढंग सिखाया जाता है, तुम्हें बोलने का सलीका सिखाया जाता है, तुम्हें बोलने का सलीका सिखाया जाता है, अपनी जिंदगी के तमाम तर मामलात कैसे हल करने हैं इसका हुनर सिखाया जाता है, इसका गुर सिखाया जाता है। ये तमाम चीजें तेरे लिए जरूरी है। हजरत शेख सिद्दी सिख्ती के मुरीद और खलीफा हजरत जुनैद बगदादी रात को सोए, मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लाए, नबी ये कौनैन फरमाते जुनैद तकरीर करना, इससे मेरी कौम की इस्लाह होती है। आंख खुली, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते दिल में ख्याल पैदा हुआ कि आज मैंने हुजूर को देख लिया, मैंने जिस पीर का दामन थामा है वो पीर पता नहीं मुस्तफा को देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, कोई गारंटी नहीं है, मगर मैंने आज हुजूर को देखा है। नमाज हजरत शेख सिद्दी सिख्ती पढ़ा रहे हैं, नमाज जैसे ही मुकम्मल हुई हजरत शेख सिद्दी सिख्ती पीछे पलटते हैं, फरमाते जुनैद करीब आ। जुनैद करीब गए, कहा जुनैद और करीब आ, जुनैद और करीब गए, कहा जुनैद और करीब आ, बिल्कुल अपने करीब किया। हजरत शेख सिद्दी सिख्ती फरमाते हैं जुनैद आप तकरीर करोगे ना, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, कहा जुनैद आप तकरीर करोगे ना, कहा हजरत मतलब समझ में नहीं आया, कहा आप तकरीर करोगे ना, कहा क्या बात है। हजरत शेख सिद्दी सिख्ती फरमाते हैं कल ख्वाब में मैंने अपने रब का दीदार किया और मैंने खुदा से कहा परवरदिगारा मेरा एक ही मुरीद है, एक ही खलीफा है, मगर तकरीर नहीं करना चाहता है, कभी तेरे हबीब का गुजर हो तो कह दे कि मेरे मुरीद को समझाता हुआ चला जाए। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं हुजूर मैंने आज ख्वाब में मुस्तफ़ा को देखा है, मैंने आज ख्वाब में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि अल्लामा गुलाम नबी साहब क़िबला मिसबाही की मोहब्बतें हैं, आपको नहीं समझ में आ रही हैं, आपको भी समझना चाहिए, तकरीर की नज़ाकतों को समझना चाहिए। आदमी क्यों अपने बच्चों को पढ़ाएगा बुखारी शरीफ तक, आदमी क्यों अपने बच्चों को मुस्लिम शरीफ पढ़ाएगा, क्यों आदमी तिरमिज़ी पढ़ाएगा, अगर बच्चे की आवाज़ अच्छी है तो उसको नात शरीफ पढ़ना सिखाएगा। लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है नात शरीफ पढ़ोगे तो लोग हवा में उड़ा कर पैसे देंगे, मगर एक खतीब बैठकर मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ता है तो किसी को 1 रुपया जेब से निकालने की तौफीक नहीं होती है। क्यों आदमी अपने बच्चे को बुखारी शरीफ पढ़ाएगा, क्यों नहीं अपने बच्चे को जाहिल ही रखेंगे। मेरा बेटा 4 साल की उम्र का है, मैं उसको पूछता हूँ क्या बनोगे, खतीब बनोगे या शायर बनोगे, वो मेरा बेवकूफ बेटा बोलता है कि अब्बू जान मैं शायर बनूंगा। मैंने कहा क्यों शायर बनोगे, कहा आपको लोग पैसे नहीं देते हैं, आप तकरीर करते हैं, मगर जो शायर नात पढ़ता है उसको लोग पैसों से नवाजते हैं, लोग उसे पैसे देते हैं। ये खुराफात लोगों के दिमाग में किसने भर दिया, तुम जैसे लोगों ने भरा है। एक खतीब बैठ करके खिताब करता है, देखिए हुजूर शहजादे मन्नानी मियां तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे।
रिसालत खानदान आला हजरत खानवादे आला हजरत शहजाद खान आला हजरत शहजादे हुजूर मन्नानी मियां किबला इमरान रजा खान साहब किबला सिमनानी मियां साहब किबला नारे तकबीर आने दीजिए बाद में मुसाफा का वक्त मिलेगा आने दीजिए हजरत को परेशान न करें बाद में इंशाल्लाह मौका मिलेगा आप मोहब्बत से अपनी अपनी कुर्सियां लेकर जिनको जो जहां जगह मिले बैठ जाए बड़ी खूबसूरत और बहुत अजीम वक्त है इस वक्त शहजादे हुजूर मन्नान रजा खान साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया की जलवागरी हो रही है बड़ा अजीम समा है आला हजरत के घर के आंगन का गुलाब हुजूर पीर तरीक़त अल्लामा सिमनानी मियां किबला में तशरीफ ला रहे हैं पूरे कमेटी की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले खुश हो रहे हैं सारे जलसा कराने वाले नारे तकबीर नारे रिसालत खानवादे आला हजरत माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये हुजूर है हाथ पे ये तशरीफ ला जा ए कुर्सी ले कुर्सी इधर भी डाल कुर्सी डाल बैठ जा चलो बैठ जाओ ये कुर्सी नहीं जी बोला जाए माशाअल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही माशाअल्लाह सईद साहब को भी चेयर दे दीजिए बाबू आप लोग बैठिए सब आदमी बैठिए माशाअल्लाह आप बैठ जाए बैठ जाएं जो लोग खड़े हैं भैया आप तो बैठ जाओ इनका इंतजार है बैठ जाएं कुर्सियां खाली हैं आगे बैठ जाएं तशरीफ रखें आप हज़रात तशरीफ रखें जो हज़रात सामने खड़े हैं मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ रखें अल्हम्दुलिल्लाह लायक तहसीन और काबिल मुबारकबाद हैं जितनी मशक्क़तें उठाते हुए हज़रत तशरीफ ला रहे हैं वो उसका दर्द क्या है वो परेशानियां क्या है वो हज़रत से ज़्यादा बेहतर तरीके से कौन समझ सकता है। कई बार ऐसा लगा कि हज़रत नहीं पहुंच पाएंगे कई बार जलसे वालों ने भी ये महसूस किया खुद जिम्मेदार लोगों ने ये महसूस किया कि पता नहीं हज़रत पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे मगर हज़रत ने जब रखते सफ़र बांध लिया तो उस वक्त तक सलाम नहीं होता जब तक हज़रत नहीं पहुंच पा जाते। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत को भेजना था हज़रत को पहुंचाना था हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल है ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल है हुजूर आला हज़रत के इस लाल को देखें इस शहजादे को देखें और तसव्वुर करें जब इनके चेहरे की नूरानियत का ये आलम है तो हुजूर आला हज़रत के चेहरे की नूरानियत का आलम क्या होगा हुजूर आला हज़रत के चेहरे का आलम क्या होगा। लायक तहसीन और काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग जो लोग बरेली को आंख दिखाते हैं उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए 150 साल तक मेहनत करें बरेली वाले और इतनी जल्दी पकोड़े तुम खाना चाहो इतनी जल्दी बिरयानी तुम खाना चाहो ये तसव्वुर भी मत करना ये एहसास भी मत करना जब तक हुजूर ताजुश शरिया हुजूर आला हज़रत के गुलाम रहेंगे वो तुम जैसे लोगों की पैरवी नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हुजूर आला हज़रत के चाहने वाले जोर से एक बार हाथों को लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। वो हुजूर आला हज़रत लोग आज मजलिसी गुफ्तगू में बोला करते हैं कि हम अगर हुजूर आला हज़रत को नहीं मानते हैं तो क्या बिगड़ जाता है, हुजूर आला हज़रत को नहीं माने तो काफिर हो जाएंगे क्या? मैं कहता हूँ काफिर नहीं होगे, मगर तेरे अंदर की सियाही तेरी जबान पर बाहर आ रही है, समझ में आ रही है तेरी सियाही, तेरे अंदर का गुबार समझ में आता है। तुमको मालूम ही नहीं आला हज़रत कौन है। एक बाप के बहुत सारे बेटे होते हैं, मगर जिस
जिस बेटे पर नाज उसके बाप को होता है वो बेटा बरेली का अहमद रजा है। एक उस्ताद के बहुत सारे शागिर्द होते हैं मगर जिस शागिर्द पर उस्ताद को नाज होता है वो शागिर्द बरेली का अहमद रजा है। एक मुरीद के एक पीर के बहुत सारे मुरीदीन होते हैं मगर जिस मुरीद पर पीर को नाज होता है वो मुरीद का नाम बरेली का अहमद रजा है। तुम्हें पता ही नहीं है पीर मुरीद तो मुरीद पीर बोलता है। अगर आज हम हुजूर आला हज़रत का नाम लेते हैं तो तुम्हें कांटे की तरफ चुभता है, तुमको बुरे लगते हैं हम, मगर हुजूर आला हज़रत के पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल मरहबी फरमाते हैं कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन अल्लाह ऑलमाइटी शुड आस्क फ्रॉम मी व्हाट हैव यू ब्रॉट फ्रॉम अर्थ फॉर मी आई शुड प्रेजेंट अहमद रजा खान। आप फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे सवाल करेगा ऐ आले रसूल मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है, ऑन द डे ऑफ जजमेंट मेरे लिए क्या लाया है। मैं नमाजें हैं मेरे पास मगर पेश नहीं करूंगा, रोजे हैं मेरे पास मगर पेश नहीं करूंगा, ज़कात है मेरे पास मगर पेश नहीं करूंगा। खुदा जब सवाल करेगा तो परवरदिगार की बारगाह में अपनी नमाजों को नहीं, अपने रोजों को नहीं, मेरी जिंदगी भर की पूंजी बरेली का अहमद रजा है। On the day of judgment, when Allah Almighty should ask from me, what have you brought from earth for me? I should present अहमद रजा खान, बड़े बरेली का अहमद रजा पेश करूंगा। इतना बड़ा कलेजा, इतना बड़ा जिगर अगर हुजूर सैयद आले रसूल मरहबी पेश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं दुनिया वालों को कि मेरे पास नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खून है मगर मेरे अंदर खून की गर्मी नहीं, मेरे अंदर हरारत इस बात की है कि मेरा मुरीद बरेली का अहमद रजा है, मेरा खादिम बरेली का अहमद रजा है। तुम्हें पता ही नहीं हुजूर आला हज़रत कौन है, हुजूर आला हज़रत की शख्सियत कैसी है। मैं कहता हूँ ज़ालिमों देख सिमनानी मियाँ के चेहरे को, जब इनके चेहरे से इतना नूर फूट रहा है तो बरेली का अहमद रजा के चेहरे की नूरानियत का आलम क्या होगा। बरेली के अहमद रजा के चेहरे की नूरानियत का आलम क्या होगा। हुजूर ताजुश शरिया किसी दूसरे पीर के ताल्लुक से, किसी दूसरी शख्सियत के ताल्लुक से 2 महीना 3 महीने तक पोस्टर निकाल कर जगह जगह पे ऐलान करवाया जाता है, हर तरफ पोस्टर छपवाया जाता है, हर तरफ टेम्पू और रिक्शा में ऐलान करवाया जाता है, मगर इतनी भीड़ 2 महीने के प्रचार के बाद भी इकट्ठी नहीं होती थी जितनी भीड़ ताजुश शरिया बगैर किसी ऐलान के किसी इलाके में पहुंच जाते थे, दीवानों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। ये हुजूर ताजुश शरिया की मकबूलियत है, ये हुजूर ताजुश शरिया की मकबूलियत है। जब ताजुश शरिया की मकबूलियत का ये आलम है तो बरेली के ताजदार की मकबूलियत का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मगर तुम्हारे पास इन सब चीजों को जानने के लिए तुम्हारे पास टाइम कहाँ है। तुम अपने बुजुर्गों को पढ़ो, तुम अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़ो, तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ है। न तुम्हारे पास टाइम है, न तुम्हारे बच्चों के पास टाइम है, न तुम्हारी बीवी के पास टाइम है, न तुम्हारी बेटी के पास टाइम है। सब लोग सोशल मीडिया में लगे रहो, सब लोग फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर में लगे रहो। दुनिया में क्या हो रहा है ये तुमको मालूम है। पूरी दुनिया तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, मारना चाहती है। पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे लगी हुई है, हर कोई तुम्हारी मौत का तमाशा देखना चाहता है। कौन है जो तुम्हें जिंदा देखना चाहता है? कोई नहीं, सिर्फ वो आमना कल्लाल है। हजरत आयशा फरमाती है मुस्तफा कमरे से कभी अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर निकल रहे हैं, कभी अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर निकल रहे हैं। आयशा सवाल करती है मुस्तफा ये क्या हो रहा है? कभी अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं। मुस्तफा फरमाते आयशा आसमान का बादल देख रही हो? कहा हाँ या रसूलुल्लाह देख रही हो। कहा तुम्हें क्या लगता है कि आसमान का बादल बारिश के कतरे गिराएगा? नबी ये कौनैन की बीवी फरमाती है हाँ या रसूलुल्लाह बादल तो आता ही इसलिए है कि बारिश के कतरे लाए। नबी ये कौनैन फरमाते आयशा जब कौमे आद पर अजाब आया था, कौमे समूद पर अजाब आया था,
उस वक्त ऐसे ही आसमान पे बादल मंडलाया था। उन लोगों ने सोचा था कि बारिश आएगी, मगर हुआ क्या था? पत्थरों की बारिश हुई, आग की बारिश हुई। मैं सोचता हूँ कहीं खुदा मेरी कौम को भी तबाह न कर दे, मेरी कौम पर भी कोई अजाब नाजिल ना हो जाए। देख बेवकूफ लोगों, तुम मस्जिद से निकल कर भी पूछते हो धोनी का स्कोर क्या हुआ, मोहम्मद कैफ ने कितना स्कोर किया, मोहम्मद शमी ने कितना विकेट लिया, ज़हीर खान ने कितना विकेट लिया। कौन है ज़हीर खान, कौन है मोहम्मद कैफ, कौन है वो धोनी, कौन है वो ज़हीर खान, कौन है वो शमी? ये लोग तुम्हारा नाम तक नहीं जानते, मगर मदीने में जो सरकार लेटे हुए हैं तुम उन्हें याद करो न करो, 24 घंटे मुस्तफा तुम्हें याद किया करते हैं। 24 घंटे मुस्तफा सोचते हैं तो तुम्हारे बारे में तो क्या करते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, या रसूल अल्लाह। 24 घंटे मुस्तफा तुम्हारे बारे में सोचा करते हैं। कभी तो मुस्तफा को याद करो, कभी अकेले में बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं करेंगे, तन्हाई में भी अपनी तन्हाई में भी आदमी सोशल मीडिया में लगा रहेगा। तुम अपने समाज को नहीं बदलोगे तो दुनिया में तुम तबाह होकर के रह जाओगे, बर्बाद होकर के रह जाओगे। अभी आज से 6 दिन पहले राजस्थान के एक ओयो होटल में रेड मारी गई, पुलिस ने रेड मारी तो वहां से होटल से लड़कियां निकल रही हैं। कौन लड़की? नकाब पहन कर मुसलमान की लड़कियां बाहर आ रही हैं, वो पकड़ी जा रही है। जो लड़की स्कूल जाती है पढ़ाई करने के नाम पे, जो लड़की कॉलेज जाती है पढ़ाई करने के नाम पर, जो लड़की जाकर ट्यूशन जाती है कि हमको क्लास लेना है, हमको क्लास करना है, हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तुम बाप हो, कभी तुमको कॉलेज में जाकर देखना चाहिए था मेरी बेटी पढ़ाई करती है या किसी के गले में हाथ रख करके, किसी बॉयफ्रेंड के हाथ में हाथ दे करके कैंटीन का मजा ले रही है। ये तुम्हें जांचना चाहिए था कि नहीं? तुमको अपनी बेटी को नकाब पहनाना चाहिए था, मगर तुम्हारी बेटी बोल देती है कि मेरा दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, अब्बा जान मैं नकाब नहीं पहनूंगी। नकाब पहन भी लिया और अगर दिल में गंदगी है तो बुराई कर लूंगी, कोई नहीं जान पाएगा। और अगर दिल अच्छा है तो नकाब नहीं भी पहनूंगी तो अपने आप को बचा लूंगी। ये तकरीर सुन करके बाप खामोश हो जाता है। वो लड़की मॉडर्न तरीके से अपनी जिंदगी जीती है, बाजार चलती है तो सर पे दुपट्टा नहीं, नीम बरहना कपड़ा पहनकर वो वीडियो बनाती है, वो लड़की मॉडर्न बनती है। मैं कहता हूं, सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। लड़कियां अपने आप को मॉडर्न समझती है, बहुत ज्यादा मॉडर्न बनने की तुमको जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मॉडर्न मत बनो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली खातून बोलती है कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आई एम अवेयर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वुमेन, बट आई हैव नॉट फॉरगेट माय कस्टम, माय कल्चर, माय सिस्टम, my tradition and my values, and most of all I never ever forget that I am Indian Muslim woman। वो बोलती है कि मैं दुनिया की आजादी को जानती हूँ, औरतों की आजादी को महसूस करती हूँ। इलाहाबाद से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मगर दुनिया में जो आजादी का माहौल है, इस आजादी के माहौल में रहने के बावजूद मैं अपना कल्चर नहीं भूलती, मैं अपना सिस्टम नहीं भूलती, मैं अपनी तहजीब नहीं भूलती। औरत चाहे जितनी भी मॉडर्न हो जाए, औरत औरत ही रहेगी, औरत ही रहेगी। वो किसी मर्द को ब्याह कर नहीं लाएगी, उसे भी कोई ना कोई मर्द ब्याह कर लेकर के जाएगा। उसके चाहे जितनी भी मॉडर्न हो जाए, उसके कपड़ों की वजह से उसके जिस्म की बनावट नहीं बदलेगी, उसके जिस्म की हैयत नहीं बदलेगी, वो औरत ही रहेगी। जितना भी मॉडर्न हो जाए, ये दुनिया वाले तुम्हें आजादी के नाम पर अपनी शहवत का खिलौना, ख्वाहिशात नफसानी मिटाने का जरिया तो समझ सकते हैं, मगर दुनिया में इज्जत आज भी उसी औरत की होती है जिसकी आंख में हया होती है, जिसकी आंख में लाज होती है, जिसके अंदर शर्म होती है, जिसके अंदर गैरत होती है। और हयादारी का मुकम्मल नमूना देखना हो तो किसी और को मत देखो, मुस्तफा की बेटी फातिमा को देखो।
हयादारी का मुकम्मल नमूना देखना हो तो फातिमा को देखो, जिन्होंने वसीयत की थी, जिन्होंने वसीयत की थी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गुजारिश की थी कि मेरी मौत का ऐलान मदीने में न किया जाए, मैं अगर इंतकाल कर जाऊं तो रात के सन्नाटे में मुझे दफन कर दिया जाए। मेरी बेटियों को यह तहजीब कौन देगा, हमारे समाज को यह तालीमात कौन देगा। हमने अपने बच्चों को पढ़ाया भी नहीं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा प्रोफेसर बनेगा, ये सोच करके सदर भी अपने बेटे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है, मदरसे का सेक्रेटरी भी अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है, मदरसे का खजांची भी अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है। ये सोचता है कि मदरसे का सदर अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है, ये सोचकर कि अगर पढ़ाएंगे तो यह बच्चा सुबह से शाम तक हाथ में पारा लेकर कुरान खानी करता हुआ जगह जगह घूमेगा फिरेगा। इसकी हैसियत क्या है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मैं कहता हूँ बेवकूफ, तेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, थोड़ी तरक्की कर लेगा, टू व्हीलर ले लेगा, और थोड़ी तरक्की करेगा 4 व्हीलर कार ले लेगा, और थोड़ी तरक्की कर लेगा महंगी कार ले लेगा, BMW या मर्सिडीज कारें ले लेगा, और थोड़ी तरक्की कर लेगा बसें खरीदेगा, थोड़ी सी और तरक्की करेगा तेरा बेटा हवाई जहाज पे चलेगा। इससे ज्यादा तरक्की क्या होगी। मगर मदरसे में पढ़ने वाला कोई तालिबे इल्म जब चलता है तो हवाई जहाज पर नहीं, बुलबुले सिदरा अपने पैरों को बिछा दिया करते हैं। मदरसे के तलबा हवाई जहाज पर पाँव नहीं रखते, मगर बुलबुले सिदरा के पैरों पर पाँव रखकर चला करते हैं। तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने से पहले उसे दीन की तालीमात देनी चाहिए। तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, लिखाओगे नहीं तो तुम्हारा बेटा सियासत की दुनिया में भी अगर आना चाहेगा तो कैसे आएगा। तुम्हारा बेटा पंचर बनाएगा, तुम्हारा बेटा स्कूल में तुम्हारा बेटा जाकर के गाड़ी रिपेयरिंग करना सीखेगा। ये सब करके तुमने अपने बच्चे को जाहिल रख दिया। कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा आलिम दीन बन जाए, कोई जरूरी नहीं इस गाँव का हर आदमी हाफिज कुरान बन जाए, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी मुफ्ती बन जाए। मगर आदमी चाह ले तो हर आदमी मसलके आला हज़रत का सिपाही बन सकता है, हर आदमी मुस्तफा जाने रहमत का वफादार बन सकता है, हर आदमी नबी कौनैन का पैरोकार बन सकता है। मैं कहता हूँ तुम अगर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर भेजोगे, अभी मेरिट लिस्ट निकली जो एसडीओ के रैंक पर झारखंड में जो रिजल्ट बाहर आया है उसमें एसडीओ के रैंक पर 32 मुसलमानों की बहाली हुई है। इसका फायदा तुमको समझ में आ रहा है। तुमको किसने कहा तेरे हाथ में पावर नहीं है, तेरे हाथ में ताकत नहीं है। ये जो इल्म का पावर होता है, ये जो एजुकेशन का पावर होता है, ये दुनिया में कुर्सी पे बैठने वाले लोग हार सकते हैं मगर एजुकेशन के पावर को कभी हार नहीं मिलती है। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले, एक बार जोर से अपने दोनों हाथों का फिजा में लहराकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। पूरी दुनिया तुम्हें पागल बनाने के चक्कर में तुम्हें मार देना चाहती है, तुम्हें दुनिया बर्बाद करना चाहती है, मगर मुस्तफा जाने रहमत तुम्हारी हिफाजत करना चाहते हैं। मगर तुमने मुस्तफा ही को छोड़ दिया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को ही तुमने फरामोश कर दिया। ये जो पागल हो रहे हैं 10 साल में, ये लोग सोचते हैं कि मुक्त भारत, मुसलमान मुक्त भारत बनाना है हमको। इनको तो समझ में ही नहीं आता है कि मुसलमान को मार देने से इस्लाम मर जाएगा क्या, मुसलमानों को मिटा देने से इस्लाम मिट जाएगा क्या। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज़ में डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का कि तुम दुनिया के तमाम मुसलमानों को मार दो मगर मेरा खुदा बाकी रहेगा, खुदा का दीन बाकी रहेगा। तुम्हें तो समझ में ही नहीं आएगा दुनिया कैसे कायम है। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन बाकी रहने वाला है, मगर तुम सिर्फ जलसों में बैठ करके नारा लगाओगे। जलसों में बैठ कर नारा लगाना अलग बात होती है, मगर अपने भांजे को मैदान में कटवा कर, अपने भतीजे को कटवा कर, अपने भाई की लाश तड़पते हुए देख कर इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाना अलग
बात होती है। तुम मेरे पास तो बनी बनाई बिरयानी आ गई है, तुम बनी बनाई बिरयानी खा रहे हो। मेरा बाप अब्दुल जब्बार था, मेरा नाम अब्दुल गफूर पड़ गया। मेरे बाप का नाम अब्दुल रहीम था, मेरा नाम अब्दुल रहमान पड़ गया। मेरा बेटा खड़ा खड़ा कुत्तों की तरफ पेशाब करता है, मेरा बेटा जुआ के अड्डों पे बैठता है, मेरा बेटा ताश के पत्ते बिखेरता है, मेरा बेटा पबजी खेलता है, मेरा बेटा कैरम बोर्ड खेलता है। तो जलील तुम नहीं होगे तो कौन होगा? यहाँ बैठकर खोखले नारे, यहाँ बैठकर झूठे नारे। मगर जब पूछा जाता है इस्लाम की तालीमात है क्या तुम्हारे पास? एक सहाबी रसूल खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, कद्दू शरीफ का सालन बना हुआ है, कद्दू खा रहे हैं, तेजी के साथ जबान चला रहे हैं, कद्दू खा रहे हैं। खाते खाते आपने कहा मुझे कद्दू बहुत पसंद है, इसलिए कि हुजूर को ये सब्जी बहुत ज्यादा पसंद थी। जोर से बोलिए। मुझे कद्दू शरीफ बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए कि ये सब्जी हुजूर को बहुत ज्यादा पसंद थी। उनका बेटा बोलता है मगर मुझे कद्दू पसंद नहीं है। इतना सुनना था, तलवार लेकर अपने बेटे को दौड़ाने लगे वो सहाबी रसूल। तलवार लेकर दौड़ने लगे, बेटा हाथ नहीं लगा। पूरी जिंदगी अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा, पूरी जिंदगी अपने बेटे से बात नहीं की। जब इस दुनिया से जाने लगे, चाकनी का आलम है, नज़ा की हालत है, बेटा आकर के सामने खड़ा है। बेटे ने कहा अब्बा जान अब तो दुनिया से जा रहे हैं, अब तो मेरा चेहरा देखकर दो जुमला बात कर लीजिए। बाप बोलता है तेरा चेहरा देख करके जाऊंगा तो मुस्तफा का चेहरा कैसे देखूंगा? मैं तुझसे बात कर लूंगा तो मुस्तफा से कैसे बात कर लूंगा? जालिमों, बैठ करके झूठे नारे लगाना यह आसान काम है। तुम्हें तुम्हारा बेटा खड़ा होकर पेशाब करता है, तुम्हें फिर भी प्यार आता है। तुम्हारा बेटा रात में यूट्यूब में गंदी फिल्में देखता है, फिर भी तुम्हें बेटे से प्यार है। तुम्हारा बेटा आवारागर्दी करता है, फिर भी तुम्हें बेटे से प्यार है। इसका मतलब है तेरे सीने में जो प्यार होना चाहिए था हकीकी, वो प्यार है ही नहीं। यहाँ बैठकर खोखले नारे लगाना अलग बात होती है, मगर मैदान कारज़ार में मुस्तफा की नाम पर जान कुर्बान करने वाला जिगर होना चाहिए। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बीवी के साथ शबे ज़ुफ़ाफ़ में है। दो रूहें कुर्ब की मंजिलों से हमकिनार होने वाली है, दो रूहों का इत्तिसाल होने वाला है, तो जिस्म का मिलन होने वाला है। अचानक ढिंढोरची की आवाज आई, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल मुमिनून इज़हबू इलल जिहाद। हज़रत हंज़ला बिस्तर से उठ गए, कहा सुनो मेरी शरीके हयात। सुन रहे सुन रहे कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। हज़रत हंज़ला बिस्तर से उठे, कहा सुनो मेरी शरीके हयात। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल की आवाज सुनने के बाद एक मोमिन का बिस्तर पे पड़ा रह जाना उसकी गैरत मर्दानगी के खिलाफ है। अगर चाहो तो अभी तलाक ले लो, वरना खुदा की मर्जी पर कायम रहो। बीवी का जवाब सुनो, तुम्हारी बीवी होती तो मुझे चूड़ियां लाकर कौन देगा, मुझे साड़ी लाकर के कौन देगा, बहन होती तो मेरे लिए जोड़े लाकर के कौन देगा। मगर वो कल की बीवी थी ना, बीवी बोलती मेरे साथ दुनिया की जिंदगी फानी है, इसमें हिस्सेदार बना लिया, उक़बा की जिंदगी जावेदानी है, इससे अलग करते हैं। ये मेरे लिए फख्र की बात नहीं है क्या? अगर जिंदा लौटे तो गाजी की बीवी, अगर शहीद हो गए तो शहीद की बेवा का कर पुकारी जाऊंगी। जिंदा लौटे तो गाजी की बीवी, और अगर मारे गए तो शहीद की बेवा का कर पुकारी जाऊंगी। ये इस्लाम का नारा लगाना, इस्लाम का नारा लगाने से मैं लगाने की तरफ पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, मैं इस्लाम का नारा लगना चाहिए, अपने बुजुर्गों के नाम का नारा लगना चाहिए, मगर उस नारे के पीछे अपने आमाल को भी दुरुस्त करना चाहिए, अपने कैरेक्टर को भी दुरुस्त करना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाओ, आलिम दीन बनाओ। तुम्हारा बच्चा अगर आलिम दीन बनेगा और कल अगर वो सियासत की दुनिया में कदम रखेगा, सुन रहे और 5-7 मिनट सुनेंगे, कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। 1 घंटे की तकरीर मेरी हो गई और 5 से 7 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। एक बार और कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि आप नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को मुलाहिदा कर रहे हैं। अपने बच्चों को वो तालीम भी दो जिस तालीम के जरिए दूसरों के परखचे उड़ाए जा सके, और वो तालीम भी दो
दो जिस तालीम के जरिए आदमी अपनी आखिरत को संवार सके, अपनी आखिरत को संवार सके। हमारे उलमा, मैं अपने उलमा से कहना चाहता हूँ, हमारे उलमा को भी सियासत के मैदान में कदम रखना चाहिए। जब कोई मौलवी या कोई आलिम सियासत की दुनिया में आता है, राजनीति की दुनिया में आता है, तो तुम्हारे जैसे लोग बोलते हैं मौलवियों को क्या जरूरत है राजनीति करने की, मौलवियों को क्या जरूरत है सियासत में कदम रखने की। सियासत तुम करोगे, खड़े होकर के पेशाब करने वाले लोगों को क्या मालूम कि सियासत किसे बोलते हैं, राजनीति कैसे किसे बोलते हैं। जब से हमारे उलमा ने राजनीति का मैदान छोड़ा है, तब से यह राजनीति और सियासत रखेल बन करके रह गई, किसी की नाजायज औलाद बन करके रह गई। मैं कहता हूं एक मौलवी नहीं, मौलवियों के साथ बैठने वाला वो इलाहा हैदराबाद का शेर असदुद्दीन ओवैसी 350 MP पर भारी होता है। अगर 15 मौलाना पार्लियामेंट में चले गए तो सोचो कैसा तूफान उठेगा। 15 मौलाना अगर पार्लियामेंट में चले गए तो कैसा तूफान उठेगा। ये तो बेवकूफ लोग हैं आज की तारीख में। जो सबसे बड़ा चोर वो सबसे बड़ा नेता, जो सबसे बड़ा डकैत वो सबसे बड़ा नेता, जो सबसे बड़ा आवारा वो सबसे बड़ा नेता, जो सबसे बड़ा अय्याश वो सबसे बड़ा नेता। बात बात पर ये लोग बोलते हैं हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ, भारत छोड़कर चले जाओ। तेरे बाप का हिंदुस्तान है क्या, तेरे बाप का भारत है क्या, हम भारत छोड़ देंगे। भारत का आर्टिकल 5 ये बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, भारत का संविधान, उसका भाग नंबर 5 बोलता है, आर्टिकल 5 ये बोलता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन दिस टेरिटरी ऑफ इंडिया, whose parents was born in this territory of India, whose parents was born in this territory of India, they are the citizen of India। भारत का संविधान बोलता है जो यहाँ पैदा हुआ, जिसका बाप यहाँ पैदा हुआ, जिसका दादा यहाँ पैदा हुआ, वो भारत का बाइज्जत शहरी है, वो भारत का नागरिक है। मैं कहता हूँ मैं तो पैदा हुआ ही, मेरा बाप तो पैदा हुआ ही, मगर पूरी दुनिया का बाप हज़रत आदम जब जन्नत से जमीन पर उतारे गए थे तो सबसे पहला कदम जिस धरती पर पड़ा था वो धरती भारत की धरती है। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा भारत है, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम पाकिस्तान को नहीं चाहते। हम हिंदुस्तानी अगर एक एक लोटा पानी बहा देंगे तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रहेगी। हम क्यों पाकिस्तान के पीछे भागेंगे, हम तो हिंदुस्तान के पीछे भागते हैं इसलिए कि गरीब नवाज हिंदुस्तान में रहते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में, मोइनुद्दीन अजमेरी हिंदुस्तान में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हिंदुस्तान में, निजामुद्दीन इलाही हिंदुस्तान में, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हिंदुस्तान में, हुजूर आला हज़रत हिंदुस्तान में। हम हिंदुस्तान से इसलिए नहीं प्यार करते कि यहाँ पे ताजमहल है, यहाँ लाल किला है, यहाँ कुतुब मीनार है, बल्कि हिंदुस्तान से प्यार इसलिए करते हैं कि मदीने वाले सरकार फरमाते हैं मैं रहता हूँ मदीने में, मगर हिंदुस्तान से मुझे ठंडी हवाएं मिला करती है। ये मदीने वाले सरकार फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे शहजादे बरादर ताजु शरिया हज़रतुल अल्लामा मौलाना इमरान रज़ा खां उर्फ सिमनानी मियाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन अखलाक से नवाजा है, बहुत सारे मशाइख़ को हम देखते हैं जो पहचानते तक नहीं है। 1 घंटे 2 घंटे बात करने के बाद भी, मुलाकात के बाद ऐसी गुमनामी वाली फीलिंग पेश करते हैं जैसे कि कभी मुलाकात ही नहीं हुई है। मगर हुजूर सिमनानी मियाँ के अखलाक का ये आलम है कि 100, 50, 20 साल के बाद भी, 15 साल के बाद भी, 5 साल के बाद भी मुलाकात हो तो खैरियत पूछते हैं, खाना खाया कि नहीं पूछते हैं, नाश्ता किया कि नहीं पूछते हैं। ये पूछना इसका मतलब है कि जब इनके अखलाक का ये आलम है तो आला हज़रत के अखलाक का आलम क्या होगा। जिनका अखलाक इतना शानदार होगा वो पीर झूठा हो ही नहीं सकता है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए।
मदीने की टूटी चटाई पर बैठकर जिस मुस्तफा ने इल्म की शमा को रोशन किया था, उसी मुस्तफा ने अखलाक की किरणें भी फैलाई थी, अखलाक की खुशबुएं भी बांटी थी। मेरे मुस्तफा ने सिर्फ इल्म नहीं बांटा है, मुस्तफा ने अखलाक को भी तकसीम किया है। जिस शेख के पास इल्म की भी दौलत हो, अखलाक की भी दौलत हो, उस शेख के करीब आ जाना, उस शेख के पास आ जाना और अपने आप को कुर्बान कर देना, ये तसव्वुर करना कि ये अखलाक इनका बताता है कि इनके इरादत हमको सही मिल रही है, हमें इनकी बैत मिल रही है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र एहसान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अपने माथे की निगाहों से आप हुजूर सिमनानी मियाँ के रुखे ज़ेबा का दीदार कर रहे थे। कुछ दिन पहले हजरत का एक्सीडेंट हुआ था तो ऐसा लग रहा था पूरे हिंदुस्तान में एक सन्नाटा छा गया। अल्लाह अल्लाह, जिनसे हम लोग मिलते हैं, बड़े बड़े शेख के पास जाते हैं, पहचान तक नहीं है, खैरियत पूछने वाले सिमनानी मियाँ हैं, हालत का जायजा लेने वाले सिमनानी मियाँ हैं। जब भी मिलते हैं चेहरे पे मुस्कुराहट, चेहरे पे तबस्सुम। जो यहाँ तुम्हें नहीं पहचानता है, क़यामत में क्या पहचानेगा? और ये पीर तुम्हें यहाँ पहचान रहा है, इसका मतलब है क़यामत में भी तुम्हें पहचान लेंगे। हुजूर सिमनानी मियां किबला। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हैं। अभी आप भाई साहब ने पूछा कि कास्ट का रोल क्या है इस्लाम में। इस्लाम में जो बिरादरी है, इस्लाम में जो कास्ट है, इस कास्ट का कोई वैल्यू नहीं है, इस कास्ट की कोई अहमियत नहीं है। कुरान मुकद्दस की आयत कहती है इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अगर तुम इस बुनियाद पर अपने आप को बेहतर समझते हो कि मेरा रंग गोरा है, उसको हकीर समझते हो कि उसका रंग काला है, मैं शेख हूँ, वो पठान है, वो खान है, वो अंसारी है, वो जुलाहा है, वो सैयद है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान के अलावा नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो नस्बियत मिली है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलादों को जो सियादत का मकाम मिला है, ये मकाम सबसे अफजल है, ये मकाम सबसे ऊंचा है। मगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब। तुम में का हर आदमी आदम की औलाद है और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। जब मिट्टी से पैदा किए गए, इसका मतलब है बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अपने आप में गुरूर करने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी यही बोलता है, भारत का संविधान भी यही बोलता है। मैं तो कभी कभी हैरत में पड़ जाता हूँ, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो खुद दलित परिवार से बिलोंग करता है, मगर इतनी अच्छी सोच कैसे रखता है, इतनी अच्छी बात कैसे बोलता है। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 14 ये बोलता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ये भारत का संविधान बोलता है कि कौन मर्द है, कौन औरत है, कौन किस खानदान से ताल्लुक रखता है, इससे कोई मतलब नहीं है। भारत के संविधान की नजर में एक डीएम के बेटे को जितना पावर है, उतना ही पावर एक हल जोतने वाले मजदूर के बेटे का है। एक एमपी के बेटे को जितना पावर है, उतना ही पावर रिक्शा चलाने वाले आदमी का बेटा है, उतना ही पावर टोटो चलाने वाले का बेटा है, उसको भी उतना ही पावर है। मैं कहता हूँ भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान का आर्टिकल 15 ये बोलता है, आर्टिकल 15 ये बोलता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत का संविधान बोलता है भारत की नजर में सब एक है, भारत की नजर में सब बराबर है। इसका मतलब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जरूर आमना के लाल का कैरेक्टर पढ़ा होगा, मुस्तफा जाने रहमत का संविधान पढ़ा होगा। मुस्तफा का संविधान इस बात की अहमियत बताते हुए नबी कौनैन ये बताते हैं तुम में का हर आदमी बराबरी का दर्जा रखता है, चाहे वो कोई भी हो। इसका एहसास अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज
नमाज किबला रूहों के ज़मीं बोसरी कौमे हिजाज एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद आया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा। भाई वाह, लाजवाब, जिंदाबाद। क्या कहें, क्या कहें। ये इस्लाम की तालीमात है, ये मेरे पैगंबर की तालीमात है। मेरे पैगंबर की तालीमात कभी ऊंच नीच को नहीं दिखाती है। मेरे पैगंबर की तालीमात ये एहसास दिलाती है कि तुम आदम की औलाद हो। आदम की औलाद होने की हैसियत से तुम सब बराबर हो, मगर खुदा के करीब होने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब पाने के लिए, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जिसके सीने में तकवा जिसमें याद पे होगा, जिसके सीने में तकवा जिस क्वालिटी का होगा, उसी एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मकबूलियत मिलेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल होगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को जो इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है, अंसारी होने की बुनियाद पर, अंसारी होने की बुनियाद पर या शेख होने की बुनियाद पर, पठान होने की बुनियाद पर नहीं, हजरत सिद्दीक़ अकबर का जो कलेजा था, ये कलेजा किसी के पास नहीं था। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो एहसास था, ये एहसास किसी के पास नहीं था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के राह पर निकले हैं, सिद्दीक़ अकबर रास्ते में मिले हैं। अचानक मुस्तफा ने कहा, सिद्दीक़ अकबर चलो चलते हैं। उमर फारूक सोचते हैं मुझे साथ लेकर नहीं गए। उस्मान गनी सोचते हैं नबी मुझे साथ लेकर के नहीं गए। सारे सहाबा सोचते हैं मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गए मुस्तफा। सिद्दीक़ अकबर को नबी कौनैन फरमाते हैं, नबी सिद्दीक़ तुम कैसे रात में जागे हुए थे, मैं तुझे लेकर के जाने लगा। सिद्दीक़ फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, जिस दिन आपने कहा था मुझे हिजरत करनी होगी, उस दिन से एक रात भी मैं सोया नहीं हूँ। मैं दरवाजे पे इंतजार करता था कब मुस्तफा निकलेंगे, मुझे साथ चलना होगा। सिद्दीक़ अकबर का इश्क, दुनिया के तमाम सहाबा का इश्क एक तरफ, और सिद्दीक़ अकबर का इश्क एक तरफ। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेस्ट अमंग ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के तमाम संविधानों में सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है। मगर एक मोमिन होने के नाते तुम्हें यह फख्र से बोलना चाहिए कि मीसाक़े मदीना से बेहतर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर प्रॉफिट मुस्तफा जान रहमत के संविधान से बेहतर दुनिया का कोई संविधान नहीं है, दुनिया का कोई कानून नहीं है। एक झलक पेश करता हूं, तकरीर खत्म कर रहा हूं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हजरत उमर फारूक, ये हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान के संविधान पर लोगों को बहुत ज्यादा नाज है, हमें भी नाज है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर जितना उन्हें नाज है उतना हमें भी नाज है। मगर यहाँ अदालतें बिकती हैं, यहाँ वकील बिकता है, यहाँ जज बिकता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। जुमे की नमाज में आने में थोड़ी सी ताखीर हो गई। आज तो आदमी प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोल सकता है, किसी स्टेट के सीएम के खिलाफ नहीं बोल सकता है, अपने गांव के मुखिया के खिलाफ नहीं बोल सकता है, अपने गांव के वार्ड के खिलाफ नहीं बोल सकता है। ये हालत है हिंदुस्तान की, ये हालत है भारत की। हजरत उमर फारूक, जिसके नाम से रूम कांपता है, जिसके नाम से ईरान थरथराता है, वो उमर अमीरुल मोमिनीन है, दोम खलीफा है। हजरत उमर फारूक मस्जिद आ रहे हैं। हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं। सुनिएगा, हजरत अय्यूब अंसारी दरवाजे पर खड़े हैं। 5 मिनट लेट आए उमर फारूक। उमर फारूक जैसे ही तशरीफ लाए, अय्यूब अंसारी फरमाते, उमर ये मदीने वाले तेरे गुलाम नहीं है, खुदा ने तुम्हें दूसरा खलीफे का दर्जा दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि मदीने वालों को तुम इंतजार करवाओ। ये कौम तेरी गुलाम नहीं है, ये मदीने वाले की गुलाम है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, ये तुम्हारी गुलाम नहीं है, ये मदीने वाले की गुलामी करती है। हजरत उमर फरमाते हैं हजरत अय्यूब अंसारी से, मेरे पास एक ही जुब्बा था, उसको धो करके सुखा रहा था, उसके सूखने में ताखीर हो गई, इसलिए 5 मिनट लेट आ गया। ऐसा था मेरा खलीफा, ऐसा था मेरा बादशाह। तुम्हारे बादशाह जो बादशाह पर गुर्राते हैं, इतराते हैं। आज से 1400 बरस पहले जब ईरान से कुछ लोग आए थे कि चलो मदीने का सुल्तान देखेंगे, मदीने का बादशाह कैसा होता है उसे देखेंगे। मदीना पहुंचे थे, लोगों से आकर के कहा था, कहाँ है तुम्हारा सुल्तान? कहा सुनो,
यहाँ कोई सुल्तान बुल्तान नहीं है, यहाँ मुस्तफा का नौकर रहता है, यहाँ मुस्तफा का गुलाम रहता है। कहा उसका महल कहाँ है? कहा महल यहाँ बादशाह के लिए महल नहीं होता है। महल देखना चाहते हो? कहाँ मिलेंगे? कहा चलो मिलाता हूँ। जब गए तो हजरत उमर फारूक एक खजूर के दरख्त के नीचे एक ईंट का तकिया बनाकर जमीन पर सो रहे हैं। लोग देखते हैं तो हैरान पड़ जाते हैं, या अल्लाह ये अमीरुल मोमिनीन है, ये उमर फारूक है। कहा तुम्हारे बादशाह के इतने दुश्मन है, इसे सूखी जमीन पर नींद कैसे आ गई? उमर फारूक के मानने वाले मदीने वाले लोग बोलते हैं तुम्हारा बादशाह गरीबों पर जुल्म करता है तो महलों में भी नींद नहीं आती है, मगर मेरा बादशाह बकरियों और कुत्तों और शेरों में भी इंसाफ करता है तो खुदा सूखी जमीन पर भी चैन की नींद अता फरमा देता है। ऐसा सुल्तान हमारा, ऐसा बादशाह हमारा। या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। ए जिन्नातुल इंसान के गिरोह, कहां भागोगे, कहां जाओगे? जमीन के जिस गोशे में जाओगे सुल्तान तेरा परवरदिगार है, बादशाह तेरा खुदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र एहसान आपने सुना, मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि खुदा हम तमामों को नबी कौनैन की तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़े। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह।